सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे बच्चे, कल की क्लास के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ करें। कल जो आपकी क्लास खराब हुई उसके लिए सॉरी। प्लीज़ करें। आइए मेरे क्यों परेशान हो। लास्ट क्वेश्चन भी कर। सर आप सॉरी ना बोले सर। क्वेश्चन जीरो कर रहे थे सर, वो कहा वो भी करा रहे, क्यों परेशान हो। लास्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, रेक्टेंगल वाला भी। बेसिक तो कर रहे थे ना, घबराइए मत। कुछ भाई कह रहे हैं कि क्लास का टाइमिंग बढ़ा दो, 1.25 घंटे से ज़्यादा कर दो। जरूरत ही नहीं है ज़्यादा भागने की, इतना कर लो वो भी बहुत है। बढ़ा दूंगा आप ऐसा कहेंगे तो, लेकिन इतना बहुत होता है, एनफ आइडियल टाइम है। यदि तीन संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का दो गुना बी के तीन गुने के बराबर, ए का दो गुना बी के तीन गुने के बराबर, तो मेरे बच्चे ए यहीं रखता हूं, बी बटे ले आता हूं, तीन यहीं रखते हैं, दो बटे ले आते हैं, तो ए इज टू बी का जो रेशियो हो 3:2 आ गया। हाँ जी, और बी का चार गुना सी के पांच गुने के बराबर है, तो बी सी बटे ले आता है 5/4। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ए इज टू बी का रेशियो अपने पास है। बी इज टू सी का रेशियो अपने पास है। तो देखो जी, ए इज टू बी का है 3:2 और बी इज टू सी का रेशियो है 5:4। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने बताया कैसे करना है। यहाँ 5 है तो यहाँ पे दो, यहाँ 2 है यहाँ पे दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। कह रहा है ए और सी का रेशियो होता तो 15:8। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ जी पाजी, प्लीज बताइए। एक अनुपात दो, 3:4, 6:9, 12:16। तेरी के बे, यहाँ टाइप शायद को लोचा कर गया 12-16 में। अरे यार, ये तो सिंपलेस्ट हो रहे थे ना, तो करो सिंपलेस्ट। पहले ही सिंपल फॉर्म में लिख लो, 6 और 9 का रेशियो निकालोगे मेरे बाबू, तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3। तो सी इज टू डी का रेशियो आएगा 2:3। और ये डी इज टू ई का निकालेंगे, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 3:4। अब देखिए, दो है यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी, ये 3 है तो यहाँ पे भी 3, ये 2 है यहाँ पे भी 2, यहाँ पे
ये 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ये 3 है, 3 3। हाँ है ना। क्लियर है मेरे बच्चे? अब सोल्व करना पड़ेगा। 1 तिया 3 दूनी 6 ती 18, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 ती 36, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 ती 48 है। अब ये क्या करवा दिया तुमने? इसे गुना करोगे 2 चौक 8, 8 थी 24, 24 थी 72, 2 चौक 8, 8 थी 24, 24 चौक 96। छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन है तो सभी को करनी। अब देखते हैं क्या कट रहा है। देखो यार 9 नहीं जाएगा, 6 से कट रहे हैं सारे। 6 ती 18, 6 छिंग 36, 6 8 48, 6 12 72, और 6 कम 6, 6 छिंग 36, 16 छिंग 96, 3 6 8 12 6, 3 6 8 12 16, सॉरी। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। यस भाई कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है क्या? सही कह रहा है भाई, तेरा नाम मैं रिकॉर्डिंग में ही ले रहा हूँ, उल्लू के पट्टे पढ़ लेने। मेरे बच्चों समझ के करिए, खुद से करिए, हर एक बच्चा मेरा कराया हुआ ना करे, अपने आप से समझे। करिए। करिए मेरे बच्चे। फहीम सर जवाब तो दे दो मेरे बच्चे, किस चीज का जवाब मांगना चाह रहे हो? प्रैक्टिस अभी कहीं से नहीं करनी, पहले चैप्टर। हद है भाई, प्रैक्टिस कैसे करनी मैं बताऊंगा, पहले ये पढ़ तो लो खसमो, बेसिक तो सीख लो। बच्चा पैदा हुआ नहीं, बोले चलेगा कैसे? अरे पहले पैदा हुआ है, धीरे धीरे बैठेगा, गर्दन संभालेगा। चलना तो बहुत लेट प्रोसेस है। अब पैदा होती इतनी टेंशन में क्यों आ गए कि चलना कैसे? अरे वक्त आएगा तब चलाएंगे भी, जब बुक का वक्त आएगा तब बुक से प्रैक्टिस कर लेना। देखिए यार, मेरे प्यारे बच्चों, 3 4 5 6 का एलसीएम ले लो, क्या होता है? तो मेरे बच्चे इनका एलसीएम होता है 60। 3 4 5 6। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो एक बिल्कुल बेसिक मेथड है जो छोटी क्लास में आपने सीखा था, भाग देने का। जैसे 3 से भाग हो रहा है, 3 एकम 3, 4, जो नहीं जा रहा है ऐसे लिख दो, जा रहा हो 2। अब 2 से भाग हो रहा है, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2। अब तो और कोई बचा ही नहीं, अब इनकी गुना कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। देखिए ये समझाने की चीजें नहीं आनी चाहिए, फिर भी 2 3 सवाल आएंगे, मैं आगे बता दूंगा एलसीएम लेना। बाकी हमारा एक चैप्टर चलेगा पूरा एचसीएफ एलसीएम, तब समझ लेना है डिटेल में।
20, 15, 12, 10। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे ए बी सी डी का अनुपात। तो अब सवाल में कह रहा हूं, पास कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए थी, तो जोड़ेंगे 20, 15, 35, 35 और 10 45 और 10 50 और 2 52। यानी कम से 52 आ रहा, कितना आ रहा, 5 2 7, 20 10 30 57। क्योंकि टोटल कलमें या तो 57 होंगी या 57 का कोई मल्टीपल होंगी। हाँ है ना, तो या तो 57 होंगी या 57 का कोई मल्टीपल। करिए जी। देखिए यार, जो बच्चे टाइमिंग को लेके कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा बढ़ा दो, तो मेरे बच्चे मैं 2 मिनट में आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। सुबह टॉपिक चल रहा है बेसिक, है ना, लेकिन वो बेसिक 2 3 क्लास के बाद बहुत हैवी हो जाएगा। हैवी हो जाएगा तो जो 1.25 घंटे की सुबह क्लास है ना, उसको कवर करने के लिए एटलीस्ट 3 घंटे आपको रोज देने होंगे। ठीक है। शाम को है अरिथमेटिक। अभी रेशियो की बिल्कुल जीरो टाइप चला रखी है, यानी बेसिक टाइप चला रखी है। लेकिन चलो मैं मान लेता हूं कि बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, अरिथमेटिक आसान होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 1 2 क्लासों के बाद 1.25 घंटे की क्लास खत्म करने के लिए 1 घंटा तो एटलीस्ट या 50 मिनट तो आपको देना ही होगा, क्योंकि आप नोट्स भी बनाएंगे, दोबारा समझेंगे भी। तो अभी आपके पास 3 4 घंटे का मटेरियल तैयार हो जाएगा और 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो मैं देखो, मेरी हिम्मत इतनी है, अभी मैं वैसे भी थोड़ा वो हूं, एनर्जी डाउन है, क्योंकि मेरी तबीयत अब ठीक होने में समय लगेगा मुझे थोड़ा, है ना, तो घबराइए मत। आ जी। कहता है ए इंग्लिश कहता है इंग्लिश में कहता है इंग्लिश विषय में साइंस से डबल नंबर लाता, उसके इंग्लिश विज्ञान और गणित में कुल मिला के अंक है 180। अगर इंग्लिश व गणित, इंग्लिश और मैथ में उसे 2:3 में नंबर मिलते हैं। देखो साइंस में अगर 1 मिलेगा तो इंग्लिश में 2, हाँ है ना। और सवाल में कह रहा है इंग्लिश में गणित से मिले अंकों का अनुपात 2:3 है, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान देखिए, बताइए मुझे कि भाई इंग्लिश का सेम करना पड़ेगा, तो सेम है भी, तो इंग्लिश साइंस और मैथ का रेशियो आ भी रहा है 2:1:3, है ना। तो सभी में कुल मिला के नंबर बने 2 और 1 3 और 3 6, तो 6 यूनिट 180 नंबर, 1 यूनिट है 30। तो कहता है उसने विज्ञान में 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। बेसिक बात बता रहा हूं बिल्कुल। हाँ, 36 नहीं, ढक्कन 30। कुंदन भाई 36 कहां से आ गया? बताइए।
आइए मेरे बच्चे, सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा मेरे बच्चे? नोट्स में जाएगा, यहाँ नोट्स करके एक सेक्शन है तेरे बैच में, उस पे मिलेगा। आइए, और आप स्पीड को लेके टेंशन ही मत लो, टाइम को लेके मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये जो बीच में मैं रेस्ट ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ, वो बंद हो जाएगा। कहते हैं एक राशि को एक्स वाई और जेड में इस तरीके से बांटा कि एक्स को वाई से 25% अधिक मिला। कहता है एक्स को वाई से 25% ज्यादा मिला, यानी वाई को 100 मिला तो एक्स को 25% ज्यादा, यानी कितना मिला? 125। 25 5 125, 25 चौक 100, 5:4। हाँ है ना? और कहता है वाई से जेड को 25% कम मिला। वाई को जेड से 25% कम मिला, यानी जेड को 100 मिला मेरे बच्चे, तो वाई को 25% कम, मतलब 100 का 25%, 75 मिला। 25 से 75, 25 चौक 100, 3:4। अब देखिए, हम चाहें तो 3 से इधर कर लें, 4 से इधर, तो 15, 12, 16, 15:12:16, ये हमारा आंसर है। हाँ है ना? ये बहुत ही प्यारा सवाल है। दो सेकंड शांति रखना, भी करा रहा हूं। पहले इसको करी। कहते हैं एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों, चार पुत्रियां, यार ये तो इंग्लिश में लिख लेते हैं। 5 तो सन है, डॉटर कितनी भाई? 4, और 2 भतीजे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेफ्यूज। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिला, यानी डॉटर को नेफ्यू से 4 गुना मिला, नेफ्यू को 1 मिला तो डॉटर को 4, और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजी से, सन को नेफ्यू से 5 गुना मिला, यानी नेफ्यू को 1 मिला तो सन को कितना मिला? 5। हाँ है ना मेरे बच्चे? सन को नेफ्यू से कितना मिला है? 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब हमें चाहिए सन, डॉटर और नेफ्यू का हिस्सा। तो आप जानते हैं सन और नेफ्यू का रेशियो है 5:1, डॉटर नेफ्यू का रेशियो 4:1। अच्छी बात यह है कि दोनों जगह 1:1 है, इसलिए सेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना सेम करते। तो आएगा 5:4:1। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पुत्र को 5 यूनिट मिला है। तो मेरे बच्चे 5 बच्चों को कितना मिल गया? 25 यूनिट। हर बच्चे को 4 यूनिट दिया है, हर बेटी को, तो 4 बेटियों को कितना दिया? 16। और हर नेफ्यू को 1 यूनिट दिया है, तो 2 नेफ्यू को 2, तो 16 और 2 18, 8 और 5 13, 2 1 3 1 4, 43 यूनिट। तो कुल मिला के जो पैसा बटा है 43 यूनिट है, यानी 8600 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200।
एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 200। तब सवाल में पूछ रहा है कि भाई प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा था कितना, 4 यूनिट। तो एक यूनिट कितना है, 200। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800। यानी हर डॉटर को 800 रुपए मिले। ऑप्शन सी। इसे भी करा रहा हूं, जो एक ही टाइप के क्वेश्चन। करिए। देखिए मेरे बच्चे, एक राशि ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है। एक अनुपात 2 है और सी और डी का 3:4। यहाँ 3 है, ये 3 होगा, ये 3, एक, ये 3, ये 3। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 दूनी 6 चौक 24। 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 8 24। 2 3 6 8। अब सवाल में कह रहा है ए और डी के हिस्सों में 648 का अंतर है। ए का 2 यूनिट, डी का 8, तो 2 और 8 का डिफरेंस 6। तो 6 यूनिट 648, एक यूनिट का वैल्यू 108 रुपए, सॉरी। तो कह रहा है तो उनके हिस्सों की राशि का योग। तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19। एक यूनिट 108, तो 19 गुना कितना। देख लेना भाई, शायद डी ऑप्शन आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। डी भी मैंने क्यों कहा, क्योंकि 9 8 72, 2 आ रहा है यूनिट डिजिट वही है। माफ करिएगा, करिए।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, कह रहे 2366 रुपए को 8 आदमियों 10 औरतों और 10 बच्चों में बांटा गया। जबकि प्रत्येक आदमी को, कहता है प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा मिला। माने हर औरत को 100 है तो आदमी को 25% ज्यादा, मतलब 125। रेशियो निकालोगे 5:4 है ना, 25 5 125, 25 चौक 100। और कह रहा है हर औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिला। औरत को भी कहता है बच्चे से 25% ज्यादा, तो बच्चे को 100 तो औरत को 25% ज्यादा यानी 125। तो ये रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 5:4। हाँ है ना। हमें इसे अब सेट बैठाना। कैसे सेट बैठे, 4 यहां 5 यहां, खाली जगह 25 20 16। जानते हैं क्या आया, ये आया मेरे बच्चे हर आदमी, हर औरत और हर बच्चे का अनुपात, कि भाई हर आदमी को कितना मिला, हर औरत को कितना मिला और हर बच्चे को कितना मिला। तो अगर हर आदमी को 25 यूनिट मिला है मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 आदमी थे, तो 8 आदमियों को कुल मिला के कितना यूनिट मिल गया, 200 यूनिट। औरतें कितनी थी जी, 10, और हर औरत को कितना दिया, 20, तो 10 औरतों में कितना बांट दिया, 200। हर बच्चे को कितना दे रहे हो जी, 16, तो 10 बच्चों को कितना बांट दोगे, 160। अब निकाल लो बाबू रेशियो। 4 5 20, 4 5 20, 4 चौक 16। तो यानी सारे आदमियों को, यानी 8 आदमियों को कुल मिला के 5 यूनिट मिला है, तो 10 औरतों को 5 यूनिट, तो 10 बच्चों को कितना मिला है, 4 यूनिट। हाँ है ना। मेरी बात समझे या नहीं समझे, वरना आप क्या करो, मत काटो, यहां तक आ जाओ। अब इसे जोड़ लो, 200 और 200 400, 400 और 1 560। माफ करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी आदमियों, सभी औरतों, सभी बच्चों में कुल मिला के 560 यूनिट बांट दिया। हाँ जी। जबकि एक्चुअल में बटा कितना है, तो आप कहेंगे जी 2336, 2366, माफ करिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू, अब भाई गुना भाग तो बैठानी पड़ेगी। किससे कट रहा है, 7 से कट रहा, 7 या 21, 2 बचा, 7 या 21, 5 7 8 56, 7 से कट रहा है, 7 ये 21, 2 बचा, 7 ये 21, 7 8 56, 2 से काटेंगे 40, 2 6 12, 2 नीम 18, 169/40। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 169/40। तो 10 औरतों को कितना पैसा दिया था, 200 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू है 169/40, 169/40। तो इतने की वैल्यू क्या होगी, तो 40 से काटोगे 5 आएगा, 5 से गुना करोगे, 5 नीम 45, 5 छिंग 30, और 5 नीम 45, 5 छिंग 30 और 4 34, और 5 एकम 5 और 3 8। यानी 10 औरतों में 845 रुपए बांटे गए हैं। कितनी औरतों में जी, 10 औरतों में। कितने रुपए जी, 845। कितनी औरतों में भैया, 10 औरतों में। तो अगर पूछे एक औरत में कितने दिए, तो भाग दे लो, तो 84 रुपए 50 पैसे। या आप यूं करते कि 1 यूनिट को 169/40, तो हर औरत को 20 यूनिट दिया है, तो 20 गुना 169/40। अब 20 दूनी 40, 2 से भाग देते, वही आता 84.5। हाँ है ना। ऑप्शन डी, जैसे मर्जी कर लो।
करिए जी। आइए। ध्यान दीजिए, कहता है 900 रुपए को ए बी और सी में इस तरह से बांटा है दैट हाफ ऑफ एज मनी, ए का आधा, बी के 1/3 और सी के 1/4 के बराबर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा कोई नंबर हो और आपसे सिंपली पूछा जाए कि एबीसी का अनुपात क्या होगा, तो जो बटे में लिखा रहता है वही होगा। आप कहें ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये तीनों ही चीजें आपस में बराबर आ गई मेरे बच्चे, तो हम करते ये हैं कि तीनों को किसी नंबर के इक्वल मान लेते हैं, के इक्वल मान लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि a/2 बराबर के है, तो a की वैल्यू आ गई 2 के। b/3 बराबर के है, तो b की वैल्यू आ गई 3 के। और c/4 बराबर के है, तो c की वैल्यू है 4 के। a की वैल्यू है 2 के, b की वैल्यू है 3 के, और c की वैल्यू आएगी 4 के। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जब आप इनका अनुपात निकालेंगे ना, तो ये कट के सीधा अनुपात आ जाएगा 2:3:4। यानी a/5, b/7, c/3, d/4 ऐसे दे रखा है। तो आप डायरेक्ट एबीसीडी का रेशियो लिख सकते हैं कि 5:7:3:4। लेकिन ये आप लिख मेरे प्यारे बच्चों तभी सकते हैं जब ये इस फॉर्म में हो और ऊपर एक एक कोफिशिएंट, जैसे 1 × 1/5 ऐसे। हाँ है ना? तो हमें सिंपली ये बात समझनी थी यहां कि रेशियो है 2:3:4, 2:3:4। तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपए को।
तो 1 यूनिट 100, तो 2 यूनिट 200, 300 4। दैट इज ऑल योर आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हो सके इंग्लिश में ना समझ आए, हिंदी में पढ़िए, या हिंदी में डाटा करेक्ट ना हो तो इंग्लिश में पढ़िएगा, यानी दोनों लैंग्वेज में पढ़ के फिर समझ के फिर आंसर निकालिए। देखिए दोस्त, कह रहे मैन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ हैज इन द रेशियो 3:1। कहता है दोनों का ही अनुपात 3:1 है। हिंदी में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति ने विभाजित किया है। ठीक है, अब सेम करते हैं भाई, सेट करेंगे। तो मेरे बच्चों यहाँ 1 यहाँ 3 है, तो 3 3 3 9 3 1। कहते यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से, उसकी पुत्री को मेरे बच्चे कितना मिला है 1 यूनिट, और पुत्र को कितना मिला है 9 यूनिट,
तो पुत्र और पुत्री को जो डिफरेंस है वो कितना है 8 यूनिट, जबकि है कितना 10,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1250 रुपए। तो कह रहा कुल जायदाद की कीमत, तो नोट 3 12 और 1 13 यूनिट। तो 1 यूनिट 1250, 13 यूनिट कितनी, गुना कर देंगे 0, 13 5 65, 13 दूनी 26 और 5 30, 13 कम 13 और 3 16, 16,050 नहीं, 13 5 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 3 16, 16,250। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। बेटा गुरुनंदन सबका कमेंट जाता है, ऐसा क्यों कमेंट करते हो, मेरा कमेंट जा रहा है नहीं जा रहा। अब आज करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। जो पीछे 2 सवाल छुड़वाए थे इसी टाइप के थे, अब कराऊंगा उन्हें भी। आइए मेरे बच्चे, एक बात बताइए, ये एक जगह है जहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। इन तीनों ने कहा इस गांव में कि भाई हम 5,000 रुपये मिलके तीनों कमा लेते हैं। यहां खाना वाना खाया, फिर यहां किसी दूसरे गांव में चले गए। वही 3 आदमी जो वहां थे, वही 3 आदमी यहां थे, ए बी सी। यहां इन्होंने कहा भाई हम 6,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। यहां 5,000 रुपये पर मंथ। तो आप कहोगे सर ये गलत बात कर रहे हैं। क्यों गलत बात कर रहे हैं सर? इसलिए क्योंकि सर अगर आदमी यहां पे भी वही है ए बी सी, और यहां पे भी वही ए बी और सी, तीनों आदमी सेम है दोनों ग्रुप में। अगर दोनों ग्रुप में आदमी सेम है, जो आदमी पहले ग्रुप में थे अगर वही आदमी दूसरे ग्रुप में है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि यहां कोई और स्टेटमेंट दे रहे हैं और यहां उससे कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं।
अगर वो यहां पे वो ये कह रहे हैं कि हम 5,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो उन्हें यहां पे भी कहना पड़ेगा कि वो 5 ही हजार रुपये महीना कमाते हैं। 6,000 रुपये नहीं कह सकते, गलत है। अगर दोनों जगह ग्रुप सेम है तो उनको इनकम भी सेम ही बतानी होगी। इसी से रिलेटेड ये सवाल है। कहता है 5625 रुपए का वीसी में इस प्रकार बांटा कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है। कहता है ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, यानी बी प्लस सी को 2 मिलता है तो ए को कितना मिलता है, 1, यानी ऐसे 1:2। मैंने सी को लिखा है, हाँ है ना। जबकि बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, यानी ए प्लस सी को 4 मिलता है तो बी को कितना मिलता है, 1/4 धन मिलता है, हाँ है ना। तो देखिए मेरे बच्चे, यहां टोटल धन बना 2 और 1 3, यहां टोटल धन बना 5। अब खुद सोच के देखिए, क्या ये ठीक कह रहे हैं। लैपटॉप में मेरे बच्चे नोट्स नहीं मिलेंगे, मोबाइल ऐप में ही मिलते हैं। जिशान बेटा मैंने मेडिसिन ले रखी है, इसीलिए थोड़ा पढ़ा पा रहा हूं। बताइए क्या ये दोनों बातें सही है। आप कहेंगे गलत बोल रहे हो सर, यहाँ पे भी ए बी और सी है, यहाँ पे भी ए बी और सी है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए सर। अलग कैसे कर सकते हैं आप। अगर अलग है तो गलत है सर। तो क्या करें, दूसरा सेम करो। तो इसे किससे गुना करो, 3 से, इसे 5 से, इधर 5 से तो इधर भी 5, इधर 3 से तो सर इधर भी 3, हाँ है ना। भाई अगर दोनों चीजें बात सेम है यहां और यहां, तो सेम करना होगा, तभी तो बनेगा। सौरभ भैया सबका कमेंट शो हो रहा है। इस बार अगर तुमने बकवास की ना कि मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा, तो चाटा मारूंगा वहीं आगे, ब्लॉक मार दूंगा उठा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीनों मिलके यहां 15 कमा रहे हैं तो यहां पे भी 15 ही कमा रहे हैं, और उस 15 में ए का हिस्सा कितना है जी, 5। 15 में से बी का हिस्सा कितना है, 3। अब सी का निकालना तो आसान हो गया। कैसे, कि सर हमको पता है तीनों का हिस्सा है 15, तो 5 और 3 8, तो सी का हिस्सा कितना होगा, 7। सी का हिस्सा कितना होगा सर, 7, हाँ है ना, क्योंकि जोड़ तो तीनों का 15 लिया है। अब ये बताओ कि तीनों का टोटल अमाउंट जो बांटनी हुआ है 15 यूनिट, जबकि दे रखी 15,600 ना 5,625। 15×3 = 45, भाई 11 बच गया। 15×6 = 90, 15×7 = 105, 7 बच गया, 15×5 = 75। बाबू कैलकुलेशन देख लेना, बाकी सब दुनियादारी ठीक है। तो 1 यूनिट 375। तो कह रहा है ए प्लस बी का धन बताओ, तो ए का 5 है, बी का 3, तो ए प्लस बी का धन हुआ 5 और 3 8 यूनिट। 1 यूनिट है 375, तो 8 यूनिट कितना, 8 × 375, 8×5 = 40, 8×7 = 56 और 6 60, 8×3 = 24 और 6 30, 3। तो ए प्लस बी का हिस्सा है 3,000। ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूट ओके। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त है और सही। अब आज इसी टाइप के जो ऊपर मैंने छुड़वाए थे। मान जा मान जा। करिए जी, फिर मैं कराता हूं।
मेरे को भेज दे पहले। आइए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। कहता है 60,500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी प्लस सी के कुल भाग का 2/9, यानी बी प्लस सी का 9 है तो ए का भाग है 2:9, तथा बी का भाग ए प्लस सी के भाग का कुल भाग का 3/7 गुना, यानी ए प्लस सी का भाग 7 है तो बी का भाग कितना है 3। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे नोट दो 11, 3 और 7 10। सेम करना है। सेम कैसे बैठाएं? आप कहें सेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे भी एबीसी, यहां पे भी एबीसी। तो सेम इसलिए करना है क्योंकि दोनों जगह ग्रुप सेम है, तो इधर 11 से गुना कर दो, इधर 10 से, तभी तो सेम होगा मेरे बच्चे। तो 10 से तभी तो 110 110 हुआ, तो 10 से इधर भी गुना कर लो। 11 से किया तो इधर भी 11 से। इसका मतलब अगर 110 रुपए बांट रहे हैं तो उसमें ए का हिस्सा कितना है 20, बी का हिस्सा कितना है 33, तो 20 और 33 कितना हो गया 53। तो 110 में से 53 घटाओगे तो यह आएगा 57। बी का हिस्सा आएगा मेरे बच्चे 57। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है सी का भाग ज्ञात करो, तो टोटल तीनों का हिस्सा कितना था 110 यूनिट। 110 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60,500 को। एक यूनिट की वैल्यू होगी 60,500 बटे 110। 11 5 55, 5 बचा, फिर 11 5 55 0। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 550 रुपए। हमसे पूछा क्या सी का हिस्सा बताओ, तरीका सी का है 57 यूनिट, तो एक यूनिट 550, तो सी की वैल्यू कितनी है तो 0। अब भाई गुना तुम कर लेना,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे सी ऑप्शन 31,350, तो शायद ऑप्शन सी ही हो। प्लीज करें, करिए जल्दी, थोड़ा फास्ट। हाँ भैया, कहाँ पे हो? कहाँ है? हाँ तो वहीं नॉर्थ एक्स ही चले जाना, मॉडल टाउन ही घर पे। आइए जी। कहता है ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, यानी बी प्लस सी को 3, तो ए को मिला है 1। बी को ए प्लस सी के कुल हिस्से का 2/3, तो ए प्लस सी को 3, तो बी को कितना 2। ये 3 और 1 4, 2 और 3 5, सेम करना होगा। इधर 5 से इधर, इधर 4 से। तो मेन लड़ाई है कि भैया हम 20 रुपए बांट रहे हैं, तो ए का हिस्सा चढ़ रहा है 5, बी का हिस्सा चढ़ रहा है 8, तो 8 और 5 13, तो सी का कितना चढ़ा होगा 7, 13 और 7 20, क्योंकि टोटल 20 में से 13 गया 7। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, 8 7 15 और 5 20, 20 यूनिट, 300 1 यूनिट, 150 कर देना 100। 15 7 105, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना यार, सही है, घबराने का नहीं। एक इस टाइप के क्वेश्चन को देख लो।
देखिए यार, ए बी और सी कहते हैं इनके वेतन का अनुपात 1:3 अनुपात 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन लोगों की सैलरी का रेशियो 1:3:4 है और कह रहे हैं इनका परसेंटेज ग्रोथ करनी है, तो आप क्या करें, इन्हें 100 के मल्टीपल में मान लिया करें। 100, 300, 400 मान लें, कोई बुराई तो नहीं है, नहीं। अब कह रहा है जी इसमें 5% इंक्रीज कर दो, तो 100 का 5%, 5 का इंक्रीज करो कितना हो जाएगा, 100 का। इसमें कहता है जी 10%, तो 300 का 10% 30 निकाल लेना मेरे बच्चे, ऐसे करके 300 गुना 10%, 30 इंक्रीज 330। और इसमें 15% इंक्रीज, तो 400 का 15% 60, 460। अब मेरे बच्चे रेशियो ले लो, जैसे 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, 5 निम 45, 5 दूनी 10, तो 21:66:92, 21:66:92। रिवीजन कुछ नहीं करना, जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ इस पे ध्यान लगा और कुछ नहीं। करिए मेरे बच्चे। थैंक यू मेरे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जी। देखिए जी, देखिए जी, कहता है कि ए को प्राप्त धनराशि बी का 3/4 भाग है और बी को प्राप्त धनराशि सी का 2/3 भाग है। तो ए बटे बी का जो रेशियो है वो 3/4, बी बटे सी का रेशियो 2/3। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आप ये देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों करते हैं सोल्व। 2, 4, 6, 8, 12, सिंप्लीफाइड करिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12।
तो टोटल पैसा बांटेंगे तो 3 4 7 और 6 13, 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, टोटल पैसे का 7800 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 600। पूछा क्या है जी, पूछा है बी का 3 ना, बी और सी का अंतर बताओ। तो बी को 4 यूनिट, सी को 6, तो डिफरेंस आ गया 2 यूनिट। अब एक यूनिट 600, तो 2 यूनिट 2 गुना 600 रुपए, 1200 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए मेरे बच्चों हम इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे बढ़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। हाँ है ना।